जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम पर यूट्यूब चैनल में। आज की क्लास में आप सभी के लिए लेकर आए हैं हिंदी में नाटक और एकांकी विधा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। रोज आप सभी के लिए क्लास लाई जाती है। सुबह 9:10 पर क्लास होती है और ये अपनी रोज शाम को 4 बजे क्लास होती है, जहाँ पर हिंदी साहित्य में अपन महत्वपूर्ण क्लास जो है ये रोज निरंतर चल रही है आपके लिए। और आप सभी के लिए बता दें कि हिंदी साहित्य में अगर आपके लिए 6000 वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर की पीडीएफ परचेस करना है, मात्र 150 रुपए की पीडीएफ है हिंदी साहित्य में 6000 प्रश्न की। हिंदी व्याकरण में टॉपिक वाइज वस्तुनिष्ठ प्रश्न की पीडीएफ 100 रुपए में है और हिंदी के 215 कवियों का संपूर्ण जीवन परिचय वाली पीडीएफ भी 100 रुपए में। तीनों पीडीएफ आप सभी के लिए 250 रुपए में अभी ऑफर है, तो आप परचेस कर सकते हैं। हिंदी के मॉडल पेपर अगर यूपी टीजीटी पीजीटी के मॉडल पेपर चाहिए 10 सेट हैं, अभी आपके लिए 100 रुपए में मिल जाएंगे। एमपी टेट वर्ग 2 के लिए इकाई 1 से इकाई 19 तक की पीडीएफ आप सभी के लिए 200 रुपए में मिल जाएंगी। तो नंबर स्क्रीन पर दिया गया है 9399553966 पर आप संपर्क करिएगा। ये पीडीएफ आप सभी के लिए उपलब्ध है। तो आज का अपने यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर देखिएगा नाटक और एकांकी पढ़ना है आज अपन को। निम्नलिखित प्रश्नों में से एक जीपी श्रीवास्तव समाप्ति रचित नहीं बताना है। उलट फेर, लबड़ दो दो, दुमदार आदमी, मर्दानी औरत। क्वेश्चन नंबर 39 यहाँ पर दिया गया है। आप सभी लोग यहाँ पर सही आंसर चयन करेंगे। कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है? तो यहाँ पर लबड़ दो दो जो है ये रचना जीपी श्रीवास्तव द्वारा रचित नहीं है। लबड़ दो दो एक प्रश्न है, लेकिन बद्रीनाथ भट्ट जी जो है उनके द्वारा ये रचित प्रश्न माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी का पहला मौलिक नाटक किसे मानते हैं? सभी लोग चयन करिएगा। सभी के कमेंट यहाँ पर देख रहे हैं। ममता जी, हजारीलाल जी, सुजीत जी, अनिता जी, सरिता जी, बताइए। कलिराज की सभा, रेल का विकट खेल, वैदिक हिंसा, हिंसा न भवती, अद्भुत अपूर्व स्वप्न। रामचंद्र शुक्ल हिंदी का पहला मौलिक नाटक मानते हैं वैदिक हिंसा, हिंसा न भवती को। विकल्प आप सभी का यहाँ पर सी वाला विकल्प सही आंसर होगा। सी वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर है, जो कि भारतेंदु द्वारा रचित ये नाटक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 41वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। साम पराजय की, भय की, संशय की, गए तिमिर से एक सूने गलियारे, जिनमें बूढ़ा झूठा भविष्य याचक सा है, भटक रहा टुकड़ों को हाथ पसारे। ये आप सभी के लिए बताने पंक्तियां किस रचना की हैं? संशय की, एक रात अंधेरे में, अंधायुग, हम बिस्पाई जन्म के, कनक जी, दिशु जी। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 41 में आप सभी के लिए यहाँ पर सही आंसर बताना है। तो 41 में अंधायुग धर्मवीर भारती की रचना मानी जाती है। गीति नाट्य अंधायुग, उसी से ये जो है ये पंक्तियां ली गई हैं। और अंधायुग का जो कथानक महाभारत के अंतिम दिन पर आधारित है। इसमें युद्ध और उसके बाद की समस्याओं, मानवीय महत्वाकांक्षा प्रस्तुत किए गए हैं। इसमें 5 अंक हैं। कौरव नगरी, पशु का उदय, अश्वत्थामा का अर्ध, अश्वत्थामा और कार्दसत्य और गंधारी का विशाप, गंधारी का श्राप और विजय, एक क्रमक आत्महत्या। ये जो है 5 अंक हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 42 दिया, वैदिक हिंसा, हिंसा न भवती, नाटक किसने लिखा है? अनंत जी, शांति जी। 42 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है वैदिक हिंसा, हिंसा न भवती नाटक लिखा है भारतेंदु जी ने। भारतेंदु आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। सी वाला विकल्प जो है वह सही आंसर है। देखिए, भारतेंदु जी को ही सही अर्थों में नाट्य विधा का प्रवर्तक माना जाता है। भारतेंदु जी के समस्त मौलिक अनुदित नाटकों की संख्या 17 बताई गई है। और भारतेंदु जी के मौलिक नाटक में विशेष विस्मोसनम, प्रेम जोगनी, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, चंद्रावली और सती प्रताप। अनुदित नाटक में रत्नावली, विद्या सुंदर, पाखंड, विडंबन और धनंजय विजय, मुद्रा राक्षस, दुर्लभ बंधु, कर्पूर मंजरी, सत्य हरिश्चंद्र, भारत जननी माने जाते हैं। भारतेंदु जी का पहला नाटक विद्या सुंदर को माना जाता है, जो कि 1968 का ये नाटक है। रंगमंच नाटक के अनुकूल होना चाहिए, ना कि नाटक रंगमंच के अनुकूल। यह कथन किनका है बताइएगा? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, देवेंद्र राजंकुर, मोहन राकेश, जयशंकर प्रसाद। क्या होगा आप सभी का यहाँ पर सही आंसर? 43 में 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा जयशंकर प्रसाद जी का। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। किनका है कथन? जयशंकर प्रसाद जी। अगला क्वेश्चन है, मिस्टर अभिमन्यु नाटक के रचनाकार कौन है?
44 में लक्ष्मी नारायण लाल है, श्रीकांत वर्मा है, सॉरी लक्ष्मी नारायण लाल है, लक्ष्मीकांत वर्मा है, भारतेंदु जी हैं, जगदीश चंद्र माथुर है, संजय आप सभी का यहाँ पर सही आंसर। मिस्टर अभिमन्यु नाटक के रचनाकार की बात करें तो लक्ष्मी नारायण लाल माने जाते हैं। ये वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, लक्ष्मी नारायण लाल। इन्होंने अंधा कुआं, मादा कैक्टस, सूखा सरोवर, 3 आंखों वाली मछली, कलंकी, कर्फ्यू, सबरंग, मोहभंग, पंचपुरुष नाटक लिखे। एकांकी संग्रह लिखे इन्होंने, पर्वत के पीछे नाटक, बहुरंगी, ताजमहल के आंसू, मेरे श्रेष्ठ एकांकी। क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पर 45 है। जिन पावन सो चलत तुम लोक वेद की गैल, सो ना पाओ यह सर धरो जल है जे है मैल। उपरोक्त पंक्तियां हैं कबीरदास की, रहीमदास, भारतेंदु जी या गिरजा कुमार माथुर की पंक्तियां हैं। ये पंक्तियां आप सभी के लिए यहाँ पर 45 में सही आंसर में चयन करना है। तो ये पंक्तियां मानी जाती हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी जो है उन्हीं की पंक्तियां मानी जाती हैं। सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र आपका सही आंसर है। और हिंदी साहित्य युग के प्रवर्तक जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, इनका जन्म सितंबर 1850 में और जनवरी 1885 में निधन हो गया था इनका। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 46 है। मल्लिका मोहन राकेश के किस नाटक की पात्र हैं? 46 में बताइए। मल्लिका, तृप्ति जी, पूजा जी, अनीता जी, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? मल्लिका जो है ये मोहन राकेश के किस नाटक की पात्र मानी जाती हैं? तो आप सभी का यहाँ पर 46 में आषाढ़ का एक दिन, आषाढ़ का एक दिन आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। मोहन राकेश ने भी महत्वपूर्ण नाटक लिखे हैं। ये जो है प्रकाशित 1958 में प्रकाशित हुआ था, आषाढ़ का एक दिन। इसमें पुरुष पात्र में कालिदास, बिलोम, मातुल आदि है। स्त्री पात्र में मल्लिका, अंबिका और प्रियम गुमंजरी हैं। मोहन राकेश जी का जन्म जनवरी 1925 में अमृतसर पंजाब में हुआ था। इन्होंने आधी अधूरी, लहरों की राजहंस और भी जो है नाटक इन्होंने लिखे हैं। जिस नाटक में एक ही अंक होता है उसे क्या कहते हैं? 47 में बताइए। वेदा जी, संगीता जी, उसे डायरी कहते हैं या फिर उसे कहते हैं आत्मकथा, एकांकी या रिपोर्टाज? जिस नाटक में एक ही अंक होता है उसे एकांकी कहा जाता है। बिल्कुल सही, एकांकी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, देखिएगा, रिपोर्टाज किसे कहते हैं? तो रिपोर्टाज एक जो है फ्रेंच भाषा का शब्द है। अंग्रेजी में इसे रिपोर्टिंग और हिंदी में सूचना वाहक या सूचना प्रसारक कहते हैं। शब्दांश है चौहानकृत, लक्ष्मीपुरा हिंदी का पहला रिपोर्टाज है। आत्मकथा, जब कोई कथाकार या साहित्यकार अपनी कथा स्वयं कहता है तब उसे आत्मकथा कहते हैं। इसका नायक लेखक स्वयं होता है। इसकी शुरुआत आधुनिक युग में भारतेंदु हरिश्चंद्र के कुछ आप बीती कुछ जगबीती से मानी जाती है। डायरी, अपने अंतर्मन की उथल पुथल और नितांत अनुभूतियों को हम डायरी के द्वारा व्यक्त करते हैं। चूंकि इसमें प्रत्येक दिन की घटनाओं को दर्ज करते हैं इसलिए इसे जो है दैनंदिनी भी कहते हैं डायरी को। क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पर देखिएगा 48 दिया गया है। अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पैदन विदेश चली जाते है अति ख्वारी। भारतेंदु जी के किस नाटक के आरंभ में उक्त पंक्तियां उल्लिखित है? 48 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है? पारुल जी, 48 में भारत दुर्दशा आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। भारत दुर्दशा जो है उसी में ये पंक्तियां दी गई हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आप सभी का 49, सुहाग बिंदी और यताति नाटकों के रचनाकार कौन है? उदय शंकर भट्ट हैं, धर्मवीर भारती हैं, गोविंद वल्लभ पंत हैं, हरिकृष्ण प्रेमी हैं। 49 में चयन करना है। कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है? सुहाग बिंदी और यताति। गोविंद वल्लभ पंत जी जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। गोविंद वल्लभ पंत आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। उन्हीं की रचनाएं मानी जाती हैं। ये नाटक सामाजिक एवं पौराणिक नाटकों की श्रेणी में गिने जाते हैं, सुहाग बिंदी, यताति। और गोविंद वल्लभ पंत का नाटक कोहिनूर का लुटेरा प्रसिद्ध है, बहुत प्रसिद्ध रहा और सारे भारत में 100 से अधिक बार ये जो है मंचित भी हुआ है। बलि का बकरा नामक लघु कथा उनकी प्रसिद्ध कृति है। इसके अतिरिक्त इन्होंने कंजूस की खोपड़ी, अंगूर की बेटी, बरमाला, राजमुकुट आदि नाटक भी लिखे हैं। नाट्य कृतियों और नाटककारों को सुसंगत करना है। चलिएगा यहाँ पर सम्मिलित कर देते हैं।
यहाँ पर नाटक, नाटककार दिए गए हैं, यहाँ पर कूट भी दिए गए हैं। सम्मिलित कर देते हैं। खजुराहो का शिल्पी के रचनाकार कौन माने जाते हैं? तो खजुराहो का शिल्पी शंकर शेष की रचना है। कर्फ्यू के रचनाकार लक्ष्मी नारायण लाल हैं। दोलाई वाली के रचनाकार मणि मधुकर हैं। और ख्याल भारमली ये जो है हमीदुल्लाह की रचना मानी जाती है। इस प्रकार यहाँ पर सी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, सी वाला विकल्प है। यहाँ पर बताना है भारतेंदु की मौलिक नाट्य कृति नहीं है, नहीं बताना है, बताइएगा कौन सी नहीं है। अंधे नगरी, कर्पूर मंजरी, भारत दुर्दशा, वैदिक हिंसा, हिंसा न भवती। क्वेश्चन नंबर 51 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है नीलम जे, शांति जे, जागृति जे। आप सभी का यहाँ पर कर्पूर मंजरी सही आंसर है। बी वाला विकल्प जो है अनीता जी कर्पूर मंजरी होगा सही आंसर। वैदिक हिंसा, हिंसा न भवती, भारत दुर्दशा और अंधे नगरी ये जो है भारतेंदु जी की मौलिक नाट्य कृतियां मानी जाती हैं। और कर्पूर मंजरी अनुदित जो है नाट्य रचना है जिसका मूल राजशेखर कवि कृत प्राकृत भाषा का नाटक है। यहाँ पर बताना है आप सभी के लिए धर्मवीर भारती से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 52 में सही आंसर क्या होगा? धर्मवीर भारती के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? इनकी कनुप्रिया और अंधायुग महाकाव्यात्मक रचनाएं हैं, ये गलत हो जाएगा। यही वाला विकल्प गलत हो जाएगा क्योंकि अंधायुग जो है ये गीति नाट्य जिसमें 5 अंक हैं, इसमें कुल 16 पात्र में 15 पुरुष और 1 स्त्री पात्र हैं। कनुप्रिया धर्मवीर भारती जी की एक रचना है खंडकाव्य जिसमें उन्होंने कृष्ण की प्रिया राधा के माध्यम से नारी के मन की संवेदनाओं और प्रेम का अप्रियतम चित्रण किया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया है? 53वां क्वेश्चन यहाँ पर है आधे अधूरे नाटक किसने लिखा है? क्वेश्चन नंबर 53 में आप सभी के लिए बताना है कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। आधे अधूरे मोहन राकेश जी जो है उन्हीं का ये नाटक माना जाता है। 1969 का ये नाटक है और ये प्रसिद्ध नाटक है आधे अधूरे मोहन राकेश जी का। यह नाटक जो है पूर्णता की तलाश का नाटक है। इस नाटक को मील का पत्थर भी कहा जाता है आधे अधूरे को। सिंदूर की होली नाटक किस रचनाकार द्वारा लिखित है? सिंदूर की होली अंबिका दत्त व्यास, लक्ष्मीकांत मिश्र, लक्ष्मी नारायण मिश्र या फिर राम कुमार वर्मा। जया जी चयन करिएगा। मुस्कान जी क्या होगा सही आंसर? सिंदूर की होली नामक नाटक किस रचनाकार द्वारा लिखित है? तो लक्ष्मी नारायण मिश्र जी जो हैं वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। सी वाला विकल्प आपका यहाँ पर सही आंसर। इस नाटक में पात्र हैं मुरारी लाल, चंद्रकांता, मनोरमा, भगवंत सिंह, रजनीकांत इसके प्रमुख पात्र हैं। लक्ष्मी नारायण मिश्र ने अशोक, सन्यासी, राक्षस का मंदिर, मुक्ति का रहस्य, गरुण ध्वज, नारद की वीणा, वितस्ता की लहरें और गुड़िया का घर महत्वपूर्ण नाटक लिखे हैं। मयंक मंजरी किसके द्वारा लिखित नाटक है? मयंक मंजरी बताना है। मयंक मंजरी के रचनाकार हसन जी, सिमरन जी कौन माने जाते हैं? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है किशोरी लाल गोस्वामी। उन्हीं का ये नाटक माना जाता है। किशोरी लाल गोस्वामी ने चौपट चपेट और परिणय भी जो है नाटक लिखा है। निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित एकांकी है? एक घूंट, जानकी मंगल, इंद्र सभा, यक्षगान। 56 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। हाँ दिशो जी कौन जो है जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित एकांकी है? एकांकी एक घूंट। एक घूंट जयशंकर प्रसाद जी की रचना मानी जाती है। 1930 में रचित एक घूंट को आधुनिक ढंग की प्रथम एकांकी भी स्वीकार किया जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बूढ़े मोह मुहासे प्रहसन के लेखक कौन है? 57 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। राधा चरण गोस्वामी है, राधा कृष्ण दास है या खड़ग बहादुर मल्ल है, प्रताप नारायण मिश्र है? बताइए। आरती सिंह जी बूढ़े मोह मुहासे प्रहसन है ये प्रहसन किसने लिखा है? ये आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। तो राधा चरण गोस्वामी जो है उन्होंने ही इस प्रहसन को लिखा। इसमें हिंदू और मुसलमान किसान एक साथ जमींदार के प्रति सम्मिलित विद्रोह करते हैं और अपनी समस्याओं का निराकरण करते हैं। राधा चरण गोस्वामी जी का एक अन्य नाटक है तन मन धन गोसाई जी को अर्पण, जो कि पूछा जाता है।
भीष्म साहिनी के नाटकों की विशेषता कौन सी है? भारतीय नारी की पीड़ा का प्रभावी प्रस्तुतिकरण, भारतीय संस्कृति की पुनरुत्थानवादी व्यक्ति, मध्यकालीन धर्मांधता, अनाचार तथा तानाशाही की सामयिक संगति, या फिर सांप्रदायिक एकता और राष्ट्रीय अखंडता की व्यक्ति। इनमें से बताना है तो सी वाला विकल्प आपका विकल्प सी में ए और सी आपका सही आंसर है। नारी, भारतीय नारी की पीड़ा का प्रभावी प्रस्तुतिकरण, मध्यकालीन धर्मांधता, अनाचार और तानाशाही की सामयिक संगति, ए और सी आपका यहाँ पर सही आंसर होंगे। यहाँ पर बताना है आप सभी के लिए क्वेश्चन नंबर दिया गया साधना जे 59 कि कौन सा नाटक प्रेमचंद के प्रसिद्ध उपन्यास पर आधारित है। वह नाटक बताना है श्वेत कमल है, युगे युगे क्रांति है, सूरदास है, बंदनी है। 59 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। कौन सा नाटक है जो प्रेमचंद के प्रसिद्ध उपन्यास पर आधारित है? तो सूरदास। सूरदास आप सभी का यहाँ पर सी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। सूरदास नाटक प्रेमचंद के प्रसिद्ध उपन्यास रंगभूमि के पात्र सूरदास पर आधारित है और सूरदास जो है वीरेंद्र नारायण द्वारा रचित एक नाटक माना जाता है। भारतेंदु युग के नाटककार आप सभी के लिए यहाँ पर बताने कौन है? श्रीनिवास दास हैं, प्रसाद हैं, हरिकृष्ण प्रेमी हैं, वृंदावन लाल वर्मा है। बताइएगा क्या है आप सभी का सही आंसर? भारतेंदु युग के नाटककार कौन है? सुनैना जी, ममता जी, स्वानी जी, सभी लोगों के कमेंट यहाँ पर देख रहे हैं। श्रीनिवास दास आपका सही आंसर होंगे। श्रीनिवास दास हैं, राधा चरण गोस्वामी हैं, राधा कृष्ण दास हैं, भारतेंदु जी हैं, किशोरीलाल गोस्वामी हैं, बालकृष्ण भट्ट हैं, अंबिका दत्त व्यास हैं, हरिकृष्ण प्रेमी हैं, ये माने जाते हैं। जयशंकर प्रसाद प्रसाद युग के नाटककार हैं, वृंदावन लाल वर्मा द्विवेदी युग के नाटककार हैं। कौन सी गीति नाट्य नहीं है? नहीं बताने इनमें से कौन गीति नाट्य नहीं है? जयशंकर प्रसाद कृत करुणालय, मैथिली शरण गुप्त कृत अनग, धर्मवीर भारती कृत अंधायुग और सुमित्रा नंदन पंत कृत ज्योत्सना। क्वेश्चन गलत है ये, क्योंकि यहाँ पर गीति नाट्य नहीं पूछा है। हाँ, सुमित्रा नंदन पंत की ज्योत्सना रचना जो है गीति नाट्य नहीं है, जो है प्रतीकवादी नाटक माना जाता है। सही है, लेकिन देखिएगा आयोग ने इसका उत्तर जो है फुल मार्क दिए गए हैं इस प्रश्न के लिए। वैसे तो डी वाला विकल्प सुमित्रा नंदन पंत कृत ज्योत्सना जो है गीति नाट्य नहीं है, लेकिन यूपी टीजीटी 2021 में मूल्यांकन से बाहर कर दिया इस प्रश्न को। सुमित्रा नंदन पंत कृत पल्लव की भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र यानी कि मैनिफेस्टो कहा जाता है। और प्रसाद कृत करुणालय एक गीति नाट्य है, 1913 में इसकी रचना हुई थी। अनगवी गीति नाट्य है, मैथिली शरण गुप्त का, और धर्मवीर भारती का अंधायुग भी गीति नाट्य है। तांबे के कीड़े नामक लघु नाटक के लेखक कौन है? 62 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। बताइए, तांबे के कीड़े लघु नाटक के लेखक कौन माने जाते हैं? 62 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। तो भुवनेश्वर प्रसाद जी जो है भाई आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। सुनील जी, भुवनेश्वर आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। इन्होंने लघु नाटक में आजादी की नींव सिकंदर भी लिखा है। तांबे के कीड़े जो है 1946 में लिखी गई रचना है और इसमें लघु नाटक में द्वितीय विश्व युद्ध से उत्पन्न संतराश भय को चित्रित इसमें किया गया है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 63 दिया गया है। महाकवि कालिदास के जीवन पर आधारित मोहन राकेश की नाट्य रचना कौन सी है? 63 में बताना है कौन सी मानी जाती है। इनमें से आप सभी के लिए चयन करना है। महाकवि कालिदास जी के जीवन पर आधारित मोहन राकेश जी की नाट्य रचना है आषाढ़ का एक दिन। आषाढ़ का एक दिन, आषाढ़ का एक दिन में महाकवि कालिदास के परिवेश, रचना प्रक्रिया, प्रेरणा स्रोत से संबंधित कथा को प्रस्तुत किया गया है। आषाढ़ का एक दिन नाटक के पुरुष पात्र में कालिदास, ब्लोम, मातुल और दंतुल शामिल है। इसमें स्त्री पात्र में अंबिका, मल्लिका, प्रेम गुमंजरी और रंगिणी और संगणी ये जो है इसमें शामिल हैं। दुर्गा एकांकी नाटक के रचनाकार कौन है? दुर्गा एकांकी नाटक है किनका माना जाता है? लाइक भी करते जाइएगा सभी लोग इस क्लास को। क्वेश्चन नंबर 64 में जगदीश चंद्र माथुर हैं, उपेंद्र नाथ अस्क हैं, उदय शंकर भट्ट हैं, सेठ गोविंद दास हैं। क्वेश्चन नंबर 64 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है उदय शंकर भट्ट।
दुर्गा एक जो है एकांकी नाटक है उदय शंकर भट्ट जी का। इन्होंने अन्य एकांकियां लिखी हैं जैसे एक ही कब्र में, 10,000 नेता, 1935, बर निर्वाचन, सेठ लाभचंद्र, हृदय स्त्री का हृदय, बड़े आदमी की मृत्यु, नए मेहमान, पर्दे के पीछे, मुंशी अनोखे लाल, विष की पुड़िया, धूम शिखा। ये महत्वपूर्ण एकांकियां लिखी हैं किन्होंने, उदय शंकर भट्ट जी ने। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पर 65 है। किंतु उस दिन यह सिद्ध हुआ जब कोई भी मनुष्य अनासक्त होकर चुनौती देता है इतिहास को, उस दिन नक्षत्रों की दिशा बदल जाती है। इन पंक्तियों के सृजेता कृति का नाम बताना है। इनमें से आप सभी के लिए चयन करना है, बताइएगा 65 में। सुनीता जी, कैलाश जी, रेखा जी, रेणु प्रकाश जी। तो आप सभी का यहाँ पर अंधायुग, धर्मवीर भारती, आप सभी का यहाँ पर ए वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, उसी से पंक्तियां ली गई हैं। भारतेंदु नाटक मंडली द्वारा अभिनीत पहला नाटक कौन सा था? सत्य हरिश्चंद्र था, विद्या सुंदर, भारत दुर्दशा, सती प्रताप था। बताइएगा। भारतेंदु नाटक मंडली द्वारा अभिनीत पहला नाटक कौन सा था? इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 66 में सत्य हरिश्चंद्र आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। ये वाला जो विकल्प है सत्य हरिश्चंद्र वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। हिंदी रंगमंच के विकास में भारतेंदु नाटक मंडली की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस मंडली ने लगभग 1.5 दर्जन नाटकों का मंचन किया जिसमें सत्य हरिश्चंद्र प्रमुख है। और भारतेंदु जी जो है इन्होंने काशी में नेशनल थिएटर की स्थापना की, ये क्वेश्चन बनता है। और काशीनाथ खत्री का नाटक बाल विधवा संता भारतेंदु के घर पर खेला गया था। भारतेंदु ने नाटक निबंध की रचना जो है 1883 में की है। भारत जननी हिंदी का पहला मौलिक ओपेरा गीति नाट्य माना जाता है। भारत दुर्दशा हिंदी का पहला मौलिक नाटक माना जाता है, मौलिक राजनीतिक नाटक। नाटकों और नाटककारों का कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है? नहीं आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। इनमें से आप सभी लोग चयन करिएगा। क्वेश्चन नंबर 67 में बताइएगा कौन सा विकल्प आपका सही आंसर है, सुमिलित नहीं है। एक सत्य हरिश्चंद्र, लक्ष्मी नारायण मिश्र। विकल्प नंबर सी वाला विकल्प सुमिलित नहीं है, जबकि लक्ष्मी नारायण मिश्र नहीं, लक्ष्मी नारायण लाल होंगे इसके रचनाकार, लक्ष्मी नारायण लाल। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है? लाला श्रीनिवास दास की रचनाएं आप सभी के लिए बताने 78 में कौन सी रचनाएं लाला श्रीनिवास दास जी की हैं? इनमें से कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं जैसे प्रहलाद चरित्र है, रणधीर प्रेम मोहिनी है, नियम निर्घोष है, कीर्ति केतु है। 78 में आपके लिए यहाँ पर बताना है। 1 और 2 सही आंसर है, प्रहलाद चरित्र, रणधीर प्रेम मोहिनी। ये दोनों रचनाएं जो है लाला श्रीनिवास दास जी जो है उन्हीं की रचनाएं मानी जाती हैं, तो बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है, भारत दुर्दशा के आखिरी अंक में भारत भाग्य क्या करता है? भारत को जगाता है, भारत के हतभाग्य पर क्रोधित होता है, घायल भारत को छोड़कर चला जाता है, भारत के सीने में कटार से आघात करता है। HL शर्मा जी। 79 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। तो भारत को जगाता है, ये वाला विकल्प आपका सही आंसर। भारत दुर्दशा भारतेंदु जी का नाटक माना जाता है। अगर पूछा जाए इसमें कुल कितने अंक हैं, तो इसमें कुल 6 अंक हैं, 6 अंक हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा आदमी किसके द्वारा लिखित एकांकी मानी जाती है? 80 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। उपेंद्र नाथ अस्क, सेठ गोविंद दास, राम कुमार वर्मा, भगवती चरण वर्मा। सबसे बड़ा आदमी किसके द्वारा लिखित एकांकी मानी जाती है? तो आप सभी के यहाँ पर भगवती चरण वर्मा। सबसे बड़ा आदमी भगवती के चरणों में जाता है, तो भगवती चरण वर्मा की रचना मानी जाती है सबसे बड़ा आदमी। मैं और केवल मैं तथा 2 कलाकार, इनकी एकांकियां और भी हैं भगवती चरण वर्मा जी की। करबला नाटक जो है किन के द्वारा रचित है? 81 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। 81 में कौन सा विकल्प सही आंसर है? करबला नाटक जो है लाला भगवान दीन, मिश्र बंधु, अमृत लाल चतुर्वेदी, प्रेमचंद जी। इनमें से आपके लिए बताना है। 81 में प्रेमचंद जी होंगे सही आंसर। करबला जो है प्रेमचंद जी द्वारा रचित एक नाटक माना जाता है। डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा।
बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है, विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित नाटक नहीं है, कौन सा नहीं है ये बताना है। हत्या के बाद, अंधी गली, डॉक्टर, नवप्रभात, इनमें से बताना है नीरज जी, कौन सा नाटक विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित नहीं है। अंधी गली। अंधी गली अगर पूछा जाए किनकी रचना है तो उपेंद्रनाथ अस्क जी की एकांकी मानी जाती है अंधी गली। और बाकी जो है हत्या के बाद, हाँ हत्या के बाद, डॉक्टर, अब और नहीं, श्वेत कमल, युगे युगे क्रांति, सत्ता के आर पार, टूटते परिवेश, ये विष्णु प्रभाकर जी जो है उन्हीं की रचना है नाटक। औरंगजेब की आखिरी रात ये एकांकी है, इसके लेखक कौन है। इस एकांकी के लेखक आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है 83 में। कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर 83 में सही आंसर है। औरंगजेब की आखिरी रात एकांकी के लेखक राम कुमार वर्मा जी जो हैं उन्हीं की एकांकी, बहुत ही प्रसिद्ध महत्वपूर्ण एकांकियां लिखी हैं इन्होंने, जैसे कि पृथ्वीराज की आंखें, रेशमी टाई, चारुमित्रा, विभूति, सप्तकिरण, रूपरंग राज, दीपदान, इंद्रधनुष आदि जो एकांकियां हैं रामकुमार वर्मा जी की एकांकी हैं। निम्न में से आपके लिए बताने कौन सा केशोरीलाल गोस्वामी का नाटक है। चंद्रावली है, प्रेम जोगनी है, मयंक मंजरी है, तप्ता संवरण है। रीमा जी बताइए। केशोरीलाल गोस्वामी का नाटक आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, कौन सा माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 84 यहाँ पर दिया गया है और 84 में आप सभी का यहाँ पर मयंक मंजरी सही आंसर होगा, सी वाला विकल्प है। मयंक मंजरी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। इन्होंने प्रणयनी, परिणय, चौपट, चपेट और भी नाटक लिखे हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, दुखनी वाला नाटक की रचना किसने की है। 85 में आपके लिए बताना है। बलराम जी वर्ग 2 की पीडीएफ मिल जाएंगी आप सभी के लिए, जो है इकाई 1 से इकाई 19 तक की वस्तुनिष्ठ प्रश्न की पीडीएफ, हिंदी व्याकरण, हिंदी साहित्य इकाई 11 से 19 की पीडीएफ, नंबर स्क्रीन पर दिया है, आप संपर्क कर लें। दुखनी वाला नाटक की रचना किसने की है, तो राधा कृष्ण दास जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। दुखनी वाला नाटक की रचना राधा कृष्ण दास ने की है। विकल्प आप सभी का यहाँ पर बी वाला विकल्प जो है वह आपका सही आंसर है। पहले इसका नाम विधवा विवाह नाटक था जिसमें श्यामा भ्रूण हत्या करती है, परंतु दुखनी वाला में सरला पान द्वारा आत्महत्या कर लेती है। और इनके और भी नाटक हैं, पद्मावती, महाराणा प्रताप, ये जो नाटक हैं राधा कृष्ण दास जी के ही नाटक माने जाते हैं। निम्नलिखित नाटकों में से कौन सा नाटक भारतेंदु जी द्वारा लिखित नहीं है। नील देवी, अंधे नंगरी, भारत सौभाग्य या भारत दुर्दशा, बताइए। नहीं आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, जो भारतेंदु जी द्वारा रचित नहीं है, तो भारत सौभाग्य आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। सी वाला जो विकल्प है भारत सौभाग्य भाई आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। भारत सौभाग्य 1888 का ये नाटक है और अगर लेखक पूछे जाए तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमगंज जी जो है उन्हीं का ये नाटक माना जाता है। विष्णु प्रभाकर के रसोई घर में प्रजातंत्र नामक एकांकी में क्या है। निराशा है, व्यंग है, उद्बोधन है या क्षोभ है, बताइए। नीलम जी, श्वेता जी, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर। 87वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 87 में आप सभी का सही आंसर व्यंग होगा, सही आंसर। बी वाला जो विकल्प है व्यंग है आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। बात करें विष्णु प्रभाकर, ये जो है बंगला साहित्यकार शरत चंद्र की जीवनी लिखी इन्होंने आवारा मसीहा नाम से, जो इनकी ख्याति का प्रमुख आधार यही जीवनी मानी जाती है। इन्होंने और भी एकांकियां लिखी हैं जैसे प्रकाश और परछाई, क्या वह दोषी था, 10 बजे रात, इंसान, ये रेखाएं, ये दायरे, महत्वपूर्ण जो है इन्होंने ये रचनाएं लिखी हैं। हिंदी का पहला नाटक अगर पूछा जाए तो कौन सा है, बताइए। प्रबोध चंद्रोदय है, शकुंतला है, देवमाया प्रपंच है, आनंद रघुनंदन है। रौली जी, सोना जी, हिंदी का पहला नाटक कौन सा है। 88 में आनंद रघुनंदन आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। आनंद रघुनंदन जो है वह आपका सही आंसर है। हिंदी साहित्य के प्रमुख इतिहासकार रामचंद्र शुक्ल हैं और आलोचक डॉक्टर बच्चन से हैं। ये आनंद रघुनंदन को हिंदी का पहला नाटक मानते हैं। यह महाराज विश्वनाथ सिंह का ब्रजभाषा में रचित नाटक है।
प्रबोध चंद्रोदय कृष्ण कवि का संस्कृत नाटक है और शकुंतला जो है शकुंतला नेवाज का नाटक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है जीवन काल की दृष्टि से इन नाटककारों का सही क्रम बताना है। कौन सा क्रम यहां पर सही आंसर होगा? जीवन काल के अनुसार बताना है तो आप सभी का यहाँ पर स्वानी जी ये वाला विकल्प है, भुवनेश्वर, मोहन राकेश, सुरेंद्र वर्मा और मीराकांत, ये वाला विकल्प जो है सही आंसर। भुवनेश्वर का जन्म हुआ है 1910 में, कहां पर? शाहजहांपुर में। मोहन राकेश का जन्म 1925 में अमृतसर में। सुरेंद्र वर्मा जी का जन्म 1941 में झांसी में। मीराकांत 1958 श्रीनगर में जन्म हुआ इनका। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया 90। यहाँ रहना मना है नाटक संग्रह किस रचनाकार का है? 90 में बताइए, यहाँ रहना मना है। 90 में आप सभी का यहाँ पर ममता कालिया आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। ममता कालिया जी जो है उन्हीं का नाटक संग्रह माना जाता है और इनके दो महत्वपूर्ण और नाटक हैं, यहाँ रहना मना है और आप ना बोलोगी, आप ना बदलेंगे, ये हैं इनके दो बहुत ही महत्वपूर्ण नाटक। ममता कालिया जो है इनको कहानी, नाटक, उपन्यास, कविता, निबंध, पत्रकारिता, साहित्य की लगभग सभी विधाओं में पारंगत है ममता कालिया जी, और इनके लिए 2017 में ममता कालिया को दुखम सुखम के लिए उपन्यास के लिए व्यास सम्मान भी दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न नाटककारों और उनके द्वारा रचित नाटकों में से कौन सा विकल्प गलत है? गलत विकल्प चयन करना है, जैसे बालकृष्ण भट्ट नल दमयंती स्वयंवर, भारतेंदु हरिश्चंद्र मुद्रा राक्षस, प्रताप नारायण मिश्र मीराबाई, या फिर राधा कृष्ण दास दुखनी बाला, इनमें से बताना है। तो प्रताप नारायण मिश्र जो है मीराबाई ये गलत हो जाएगा ये युग में। संगीत शकुंतला, जबकि मीराबाई की रचना मानी जाती है संगीत शकुंतला। राग गोविंद, राग सौटा, मुद्रा राक्षस भारतेंदु हरिश्चंद्र का अनुदित नाटक है मुद्रा राक्षस, और जिसमें चाणक्य की कूटनीति का महत्व प्रतिपादित किया गया है। कौन सा नाटक भारतेंदु का नहीं है? नहीं बताना है, जैसे अंधे नंगरी, हट्टी हम्मीर, चंद्रावली, सती प्रताप, इनमें से आप सभी के लिए बताना है। लाइक कर लीजिएगा सभी लोग क्लास को, रोज आप सभी के लिए क्लास शाम को 4 बजे लाई जाती है, और यहाँ पर भारतेंदु कृत नहीं है तो हट्टी हम्मीर नाटक नहीं है, हट्टी हम्मीर नहीं माना जाता है। बिल्कुल सही जो है प्रताप नारायण मिश्र जी जो है उन्हीं का ये नाटक माना जाता है। कनक जी, सोनल जी, पारुल जी, यहाँ पर नाटक और नाटककारों को सम्मिलित करना है। चलिएगा सम्मिलित कर देते हैं, यहाँ पर कूट भी दिए गए, इनकी सहायता से सम्मिलित करना है। जैसे कि अभंग गाथा किन की रचना है? अभंग गाथा की रचनाकार नरेंद्र मोहन माने जाते हैं। ताले में प्रजातंत्र, ताले में बंद प्रजातंत्र, तो ये रचना विभू कुमार की रचना है। वायरस के रचनाकार राजेश जैन माने जाते हैं, और इन्ना की आवाज असगर बजाहत की रचना मानी जाती है। तो ये वाला जो विकल्प है भाई आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा ये वाला विकल्प है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया, भारत दुर्दशा को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है? नाटिका माना जाता है, नाट्य रासक माना जाता है, प्रहसन माना जाता है, गीति रूपक माना जाता है, क्या माना जाता है? भारत दुर्दशा भारतेंदु जी की रचना है और इसको माना जाता है नाट्य रासक। क्या माना जाता है? नाट्य रासक माना जाता है। जबकि वैदिक की हिंसा हिंसा नभवती प्रहसन है, विश्वस विस्मोस्तंभाड़ है, प्रियम योगिनी नाटिका है, नील देवी गीति रूपक है, अंधे नंगरी प्रहसन है, और सती प्रताप एक जो है पौराणिक नाटक माना जाता है। भारत सौभाग्य और दुर्भाग्य मनुष्य की दुर्बलता के नाम है, यह कथन किसका है? ध्रुव शौमनी, कौमा, सकराज या चंद्रगुप्त? इनमें से बताना है। तो देखिएगा यह कथन ध्रुव शौमनी नाटक के प्रमुख पात्र सकराज का ये कथन है, और ध्रुव शौमनी है, ध्रुव शौमनी जयशंकर प्रसाद जी का नाटक है ध्रुव शौमनी, उसी यहाँ पर सकराज का ये कथन माना जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है? यहाँ पर देखिएगा, लेकिन ध्रुव शौमनी नाटक पाठ्यक्रम के नाट्य खंड में शामिल नहीं है। पाठ्यक्रम से बाहर होने के कारण आयोग ने
जो है इसको मूल्यांकन से बाहर कर दिया पाठ्यक्रम में, तब ये जो है क्वेश्चन नहीं होगा, तो इस कारण। लेकिन ये सकराज आपका यहाँ पर सही आंसर होंगे, उन्हीं का एक कथन माना जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, भारतेंदु की अकेली प्रतिभा ने हिंदी नाटक साहित्य, हिंदी नाट्य शास्त्र और हिंदी रंगमंच की स्थापना की, यह कथन किनका माना जाता है? ये आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा? क्वेश्चन नंबर 96 में आप सभी के लिए यहाँ पर सही आंसर बताना है। तो क्या होगा आप सभी का यहाँ पर सही आंसर? आप सभी का यहाँ पर सही आंसर एक कथन माना जाता है, रामचंद्र तिवारी जी जो है, डॉक्टर रामचंद्र तिवारी, उन्हीं का एक कथन माना जाता है। डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। पिता गए माता गई गुरुदेव गए, कंधे से कंधा भिड़ाकर प्राण देने वाला चिर सहचर सहरण गया। चंद्रगुप्त नाटक में एक कथन किनका? 97 में चंद्रगुप्त, चाणक्य, मालविका, अलका। 97 में आप सभी लोग यहाँ पर चयन करिएगा किनका ये कथन है। सुषमा रानी जी बताइए। आप सभी का यहाँ पर चंद्रगुप्त जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प आप सभी का यहाँ पर ए वाला विकल्प सही आंसर है। चंद्रगुप्त जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, चंद्रगुप्त नाटक के पात्र चंद्रगुप्त का ये कथन माना जाता है। अंधायुग का वह कौन सा पात्र है जो अभिशप्त जीवन जीने को बाध्य है? 98 में आप सभी के लिए बताना है। दुर्योधन, युयुत्सु, धृतराष्ट्र, अश्वत्थामा। अंधायुग का वह कौन सा पात्र है जो अभिशप्त जीवन जीने को बाध्य है? तो अश्वत्थामा आप सभी का यहाँ पर डी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। अश्वत्थामा जो है वह आपका यहाँ पर सही आंसर। अंधायुग एक गीति नाट्य धर्मवीर भारती जी का, और अंधायुग का कथानक महाभारत युद्ध के अंतिम दिन पर आधारित है। इसमें युद्ध और उसके बाद की समस्याओं, मानवीय महत्वाकांक्षा को प्रस्तुत किया गया है। अगर इसमें पात्र पूछा जाए तो अश्वत्थामा, गांधारी, धृतराष्ट्र, कृतवर्मा, संजय, विदुर, युधिष्ठिर, युत्सु, कृष्ण आदि पात्र हैं। भारतेंदु जी की किस नाट्य कृति की रचना एक रात में की थी? भारतेंदु जी ने किस नाट्य कृति की रचना बताइए। एक रात में इन्होंने रचना की थी, इनमें से आपके लिए बताना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा अंधे नगरी। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है अंधे नगरी। 6 अंकों के इस नाटक में विवेकहीन और निरंकुश शासन व्यवस्था पर करारा व्यंग्य हुआ है और उसे अपने ही कर्मों द्वारा नष्ट होते दिखाया गया। भारतेंदु जी ने इसकी रचना बनारस के हिंदू नेशनल थिएटर के लिए एक ही दिन में की थी। कहाँ करुणानिधि की सब सोए, भारतेंदु जी की ये पंक्ति किस रचना की है बताइए। अंधे नगरी, रत्नावली या फिर भारत दुर्दशा या नील देवी, इनमें से बताना है। कहाँ करुणानिधि की सब सोए, भारतेंदु जी की किस रचना की पंक्ति है? तो नील देवी जो रचना है उसी की पंक्ति मानी जाती है। नील देवी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। रत्नावली नाटक किस भाषा से हिंदी में अनुवादित नाटक है? बंगला से, संस्कृत से, अंग्रेजी से, मराठी से, इनमें से बताना है। रत्नावली नाटक किस भाषा से हिंदी में अनुवादित नाटक है? 101 में ज्योति जी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा ये बताना है। तो संस्कृत आप सभी का यहाँ पर सही आंसर, यूपीएससी संस्कृत आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। हर्ष को संस्कृत में लिखे 3 नाटकों का रचयिता माना जाता है, जिसमें रत्नावली है, नागानंद है और प्रियदर्शिका है। भारतेंदु जी ने भी 17 नाटक लिखे, जिसमें 8 मौलिक हैं तो 9 अनुदित नाटक लिखे हैं। 8 मौलिक, 9 अनुदित नाटक। अरुण अहमदमय देश हमारा, प्रसाद ये गीत जो है प्रसाद जी के किस नाटक का है? उर्वशी का है, अग्निमित्र का है, एक घूंट का है, चंद्रगुप्त का है, बताइए। अनंत जी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्वेश्चन नंबर 102 में अरुण अहमदमय देश हमारा, ये जो है चंद्रगुप्त में है एक गीत। विकल्प आप सभी का यहाँ पर डी वाला विकल्प सही आंसर होगा, जिसको नाटक के स्त्री पात्र कॉर्नेलिया द्वारा गाया गया है।
चंद्रगुप्त नाटक के अन्य कथन है जैसे कि यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी। चंद्रगुप्त नाटक में कौंडिल्या शवासनी से कहती हैं। महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की स्थिति में रहता है, चाणक्य चंद्रगुप्त से कहते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3 कि कोणार्क नाटक के रचयिता कौन है। बिल्कुल सरल क्वेश्चन है। कोणार्क नाटक जो है, कोणार्क नाटक के रचयिता कौन है, 103 में आप सभी के लिए यहां पर बताना है। तो इनमें से आपका सही आंसर जगदीश चंद्र माथुर जी जो है, उन्हीं का ये नाटक है। कोणार्क है, शारदिया है, पहला राजा, रघुकुल रीति, दशरथ नंदन जैसे महत्वपूर्ण नाटक ये लिखे हैं। अगला क्वेश्चन है अंधायुग में कुल कितने अंक हैं। अब भी बताया था अंधायुग जो कि एक गीति नाट्य है धर्मवीर भारती जी का, इसमें अंक बताना कितने अंक हैं। गोटू जी, अनीता जी। क्वेश्चन नंबर 104 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। तो 104 में 5 अंक होंगे। इसमें कितने अंक हैं, 5 अंक हैं अंधायुग में। 1955 में ये प्रकाशित हुआ था। इसका कथानक महाभारत युद्ध के अंतिम दिन पर आधारित इसका कथानक है। प्रकाश और परछाई किस एकांकीकार की रचना मानी जाती है। धर्मवीर भारती या फिर विष्णु प्रभाकर, बेचन शर्मा उग्र या फिर हरिकृष्ण प्रेमी। 105 में सही आंसर चयन करना है प्रकाश और परछाई। क्या है आप सभी का यहाँ पर सही आंसर चयन करिएगा। क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण दिया गया है। और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है प्रकाश और परछाई के रचनाकार कौन माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बी वाला विकल्प विष्णु प्रभाकर सही आंसर है। विष्णु प्रभाकर की एकांकियां इन्होंने और भी एकांकियां लिखी हैं जैसे कि क्या वह दोषी था, 10 बजे रात, ऊंचा पर्वत, गहरा सागर, ये रेखाएं, ये दायरे, इंसान आदि जो है महत्वपूर्ण। चंद्रगुप्त नाटक का रचना काल क्या माना जाता है। चंद्रगुप्त नाटक 106 में बताना है। कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। रेखा जी बताइए। कविता जी, चंद्रगुप्त सन 1931 का ये नाटक माना जाता है। चंद्रगुप्त सन 1931 का प्रसाद जी का नाटक प्रमुख नाटक माना जाता है। और प्रसाद जी के मन में भारत की गुलामी को लेकर गहरी व्यथा थी। चंद्रगुप्त नाटक के पात्र में चंद्रगुप्त, चाणक्य, सक्तार, सहरण, अंबिक, राक्षस, पर्वत, सेल्यूकस थे। स्त्री पात्र में कौंडिल्या, कल्याणी, एलिस, मालविका, अलका, सुवासिनी आदि महत्वपूर्ण पात्र थे। संयोगिता स्वयंवर नामक नाटक के रचयिता कौन है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 7 दिया गया है। 7 में आप सभी का यहाँ पर बालकृष्ण भट्ट है, भारतेंदु जी हैं, राधा कृष्ण दास, श्रीनिवास दास है। संयोगिता स्वयंवर, तो संयोगिता स्वयंवर श्रीनिवास दास की रचना मानी जाती है। विकल्प नंबर डी वाला जो विकल्प है वह आपका सही आंसर है। और लाला श्रीनिवास दास को हिंदी का पहला उपन्यास परीक्षा गुरु लिखने का गौरव प्राप्त है। लाला श्रीनिवास दास जो है भारतेंदु युग के प्रसिद्ध नाटककार माने जाते हैं। इन्होंने प्रहलाद चरित, रणधीर, प्रेम मोहिनी, तप्ता, संवरण, संयोगिता स्वयंवर जैसे नाटकों की रचना की है। अंग्रेजी नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद भारतेंदु जी ने किस नाम से किया है। 8 में आप सभी के लिए बताना है। दुर्लभ बंधु या फिर समुद्र का व्यापारी या फिर दुर्लभ व्यापारी, व्यापारी राक्षस। क्वेश्चन नंबर 8 में बताना है। सुनील जी, आप सभी का यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 में सही आंसर है। दुर्लभ बंधु के नाम से इन्होंने मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद किया है कि इन्होंने भारतेंदु जी ने। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारतेंदु जी के किस नाटक में अभिनय, भारतेंदु जी ने किस नाटक में अभिनय किया था। जानकी मंगल नाटक में, अंधेर नगरी में, भारत दुर्दशा में, सत्य हरिश्चंद्र में। क्वेश्चन नंबर 9 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। तो जानकी मंगल आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। जानकी मंगल में इन्होंने अभिनय किया था। विकल्प नंबर 1 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। शीतला प्रसाद त्रिपाठी जी का नाटक है। भारतेंदु हिंदी के प्राण पुरुष कहे जाते हैं, हिंदी साहित्य का जन्मदाता और भारतीय नवोत्थान का प्रतीक कहा जाता है। इन्होंने 17 नाटक लिखे, 8 अनुदित हैं तो 9 मौलिक नाटक लिखे इन्होंने।
क्वेश्चन नंबर 10 है, द्रव्य स्वामिनी के प्रतिपाद्य हैं। स्त्री पुरुषार्थ का ढोंग ना करें, विश्व भर में सब काम सबके लिए नहीं है। प्रेम में अपना सर्वस्व निछावर करने वाली स्त्रियां कभी असहाय नहीं होती। स्त्री उपहार में देने की वस्तु नहीं है। पुरुष उसे अपनी शिशु संपत्ति समझकर अत्याचार ना करें। स्त्री को अपने चुनाव और निर्णय की स्वतंत्रता है। इनमें से आप सभी के लिए सही आंसर 1, 3, 2, 4, 3, 4, 2, 3 इनमें से चयन करना है। तो आपका सही आंसर सी वाला 3 और 4 आपका सही आंसर है। 3, 4 यानी कि स्त्री उपहार में देने की वस्तु नहीं है। पुरुष उसे अपनी शिशु संपत्ति समझकर अत्याचार ना करें। स्त्री को अपने चुनाव और निर्णय की स्वतंत्रता है। ये जो है आपका सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार जो है आज की क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। हाँ पारुल जी, बिल्कुल यूपीएससी। तो सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और रोज आपके लिए क्लास लाई जाती है। हिंदी साहित्य में 6000 वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर की पीडीएफ अभी मात्र 150 रुपए में मिल जाएगी। और यूपी टीजीटी पीजीटी के मॉडल पेपर की सेट जो है अभी 10 सेट है, 100 रुपए में है। एमपी टेट वर्ग 2 वालों के लिए इकाई 1 से इकाई 19 तक की पीडीएफ अभी आप सभी के लिए 200 रुपए में मिल जाएंगी। तो नंबर स्क्रीन पर दिया गया है 9399553966 पर आप संपर्क करिएगा। रोज आप सभी के लिए एक क्लास आपके लिए लाई जाती है शाम को 4 बजे। रात्रि में 9 बजे एक क्लास होती है, उसमें आप सभी के लिए लाए जाते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और एक सुबह 9:10 पर व्याकरण की क्लास अपनी चल रही है। तो इन सभी क्लासों को ज्वाइन करिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप सभी के लिए यहाँ पर करवाए जा रहे हैं। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो को लाइक अवश्य करते जाइएगा सभी लोग। मिलते हैं अगली क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर के साथ। 9 बजे वाली क्लास में सभी लोग जुड़ा करें। रात्रि में 9 बजे जो है। तो सभी के लिए जय हिंद।